खैर मकदम है आप सबका राइजिंग कश्मीर में। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका नाम मोहम्मद यासिर खान है, जो श्रीनगर के नौगाम इलाके से ताल्लुक रखते हैं। यासिर ने अपनी जर्नी 16 साल की उम्र से स्टार्ट की, जिसके बाद इन्होंने कई सारे अल्पाइन ट्रैक्स, माउंटेनिंग और आइस क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज में पार्ट लिया। यासिर के मुताबिक अभी तक इन्होंने 130 प्लस एल्पाइन ट्रैक्स और 10 माउंटेन को जो है समिट किया। मजीद हम यासिर की लाइफ के बारे में जानेंगे, खुद यासिर से ही, कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कहां कहां इन्होंने एक्सप्लोर किया और आगे की प्रक्रिया इनकी क्या रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो ये जर्नी स्टार्ट की माउंटेनिंग या ट्रैकिंग की, किस चीज से आप इंस्पायर हो गए? देखिए, इंस्पिरेशन का सवाल आता है तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो कश्मीर में हुआ एक इंसिडेंट है, जो 2018 में इंसिडेंट एक हो गया कोलहाई ट्रेजेडी पे। तो उसमें एक जिसे सरवाइव किया, हाजिक बेग है उनका नाम। तो उनके सर्वाइवल से, उनकी स्टोरी से मैं इंस्पायर हो गया, हाउ ही सर्वाइव्ड। उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि नो, इस फील्ड में बहुत कुछ है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और बचपन से मुझे एडवेंचर पसंद था, लेकिन कभी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो ऑन 29 मई 2022 मैं एक ट्रैक पे चला गया नॉर्मली। आई वाज नॉट अवेयर कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो मैं चला गया ट्रैक पे, जो भी कुछ हो सकता था उस ट्रैक पे। वर्स्ट केस वो हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, लेट हो गया सब कुछ। और अगले दिन सुबह आके जब मैंने ऐसी रिसर्च की थोड़ी अबाउट द हिस्ट्री, और मुझे उस ट्रेजेडी के बारे में पता चला, तो ये बिल्कुल उसी दिन से मेरे दिमाग में लग गया कि नहीं, अब अगर जाना है तो इसी रास्ते पे बिल्कुल जाना है। तो वो इंसिडेंट मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस फील्ड में। अभी तक जो है आपने 130 एल्पाइन लेक्स जो है एक्सप्लोर किए हैं, सबसे टफेस्ट कौन सा लगा आपको? सबसे टफेस्ट तो सारे वैसे मॉडरेट ही थे, लेकिन एक वेदर की वजह से एक ट्रैक था, कोन्नाक ट्रैक, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि उसमें लास्ट में स्टीप पार्ट आता है, रिज आता है, एक अच्छा खासा स्टीप रिज। तो उस पे क्लाउड बर्स्ट हो गया था, तो उस वेदर की वजह से आई फाउंड दैट चैलेंजिंग। बात इन ट्रैक्स की करेंगे तो पहला वाला ट्रैक कहाँ से आपने स्टार्ट किया और लास्ट का जो है आपने कहाँ पे किया? तो जो मेरा सबसे पहला ट्रैक था वो 29 मई 2022 को था। वो पहलगाम से सुरासर लेके, जो 21 किलोमीटर टू एंड फ्रो है। तो वो मेरा सबसे पहला ट्रैक था, और वो आई थिंक कि अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। और उस ट्रैक पे मैंने, मुझे लगता है, अपनी हाफ जर्नी पूरी उस ट्रैक पे सीखी है, कि कैसे आपको सर्वाइवल माउंटेन्स में सीखना पड़ता है, और कैसे आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। इन मतलब माउंटेन्स में आपको पूरा वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। ये चीज मेन है इसमें। एल्पाइन ट्रैकिंग के साथ साथ जो है आपने मेंशन किया है कि आप जो है माउंटेनिंग भी करते हैं, और अभी तक जो है आपने 10 माउंटेन्स को समिट किया है। इसके बारे में कुछ बताएं। जी, माउंटेनियरिंग एक अलग चीज है अल्पाइन ट्रैकिंग से। जो हम लेक्स पे विजिट करते हैं, इससे एक माउंटेनियरिंग अलग चीज है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। मतलब इसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है। मतलब कि अगर मिस्टेक है तो दैट सिंपली डेथ। तो उसमें आपको पूरा इक्विपमेंट लेके जाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि माउंटेन की टेक्निकलिटी क्या है। तो रिसेंटली मैंने बहुत सारे यहाँ पीक समिट किए, तो उनमें से कुछ टाटा कोटी है, सनसेट, बसमाई पीक है। वो एक अलग टाइप का, हर एक का चैलेंज है, हर एक का टेरेन डिफरेंट है। ग्लेशियर टेरेन आता है, स्क्री पैचेस आते हैं। तो उस चीज में और ट्रेकिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। जो माउंटेनियरिंग है, ये कश्मीर का जो हमारा हिस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा रिच है। जो 19 में एक्सपेडिशन हुए, उसके बाद जो फिर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत लंबा ब्रेक आ गया, उसकी वजह से इस पे असर पड़ा है। वरना जो हमारे पास यहाँ मॉर्फोलॉजी है, हमारे पास जैसे ग्लेशियर्स है, पूरे जैसे हमारे पास रेंजेस है यहाँ, तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो उनको अगर हमें अभी मौका मिले, रिसोर्सेज पूरे मिले, कम्युनिटी हमारी डेवलप हो अच्छे से, तो हम पूरी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन चीजों को।
आपसे जानेंगे कि जब आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड या किसी अल्पाइन ट्रैक पे जाते हो, आप खुद को फिजिकली और मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो? जी, फिजिकली हम दो तरीकों से ट्रेन करते हैं। एक तो जस्ट नॉर्मली जैसे एक फिट होने के लिए हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखते हैं, कितनी देर कौन सी ट्रेनिंग करनी है, साइकिलिंग कब करनी है, रनिंग कब करनी है, क्योंकि हर एक चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ जो मेन चीज होता है, जो अल्पाइन ट्रैक्स का मेन चीज है, वह एक्लेमेटाइजेशन। आपको उस माहौल में अपने आप को घोलना, वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उसी की वजह से मोस्टली केसेस, जो डेथ केसेस होते हैं या सिक जो होते हैं, तो उसकी मोस्ट रीजंस है हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जिसको हम एएमएस भी कह सकते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये बहुत ही वायरल चीज है माउंटेन्स में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले एक्लेमेटाइजेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर हमें 5000 की ऑल्टीट्यूड पे जाना होगा, तो हम डायरेक्ट ही नहीं जाते, हम उसको एक हिस्सों में करते हैं। जैसे पहला कैंप हमारा 3000 पे होगा, अगला कैंप हमारा 4000 पे होगा, वहां हम एक रात स्पेंड करेंगे, उस माहौल में रहेंगे, तो उसके बाद हम 5000 की तरफ जा सकते हैं। जी, कश्तवाड़ का आपने जिक्र किया है। जी बिल्कुल। कश्तवाड़ के अल्पाइन ट्रैक्स आपने जो है वो एक्सप्लोर किए हैं, उसके बारे में। जी, किश्तवाड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा अभी फिलहाल अंडररेटेड है, और बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है कि वहाँ क्या है। इन नॉर्मल ट्रिक्स असाइड, वहाँ जैसे अल्पाइन रूट्स है, वहाँ जैसे पीक्स है, तो आज से बहुत साल पहले 1900s में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक्सपेडिशंस हुए थे, ब्रिटिश एक्सपेडिशंस हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो उसको, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब रिपीट हुआ, तो 2015 से स्टार्ट हुआ है। तो वो चीज जो किश्तवाड़ में है ना, दैट इज समथिंग मोर स्पेशल। एक मतलब एक 6000 मीटर पीक्स है वहाँ, अनगिनत पीक्स है वहाँ, और बहुत अच्छे वॉल कंडीशन है, बहुत अच्छे रूट्स है वहाँ। सबसे ज्यादा मैं वहाँ इस साल, मेरा पूरा टारगेट है कि मैं किश्तवाड़ पे फोकस करूँ। जब हालात ठीक हो जाएंगी, तो मेरा पहला यही टारगेट रहेगा कि किश्तवाड़ को टारगेट किया जाए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है अभी। और सबसे ब्यूटीफुल अगर मैं कहूँ, तो मैंने अभी तक किश्तवाड़ ही देखा है। जी, फैमिली और कम्युनिटी का कैसा रिस्पॉन्ड रहा जब आपने एक छोटी सी उम्र में जो है ट्रैकिंग या या ट्रैकिंग या माउंटेनिंग जो है वो स्टार्ट की? जी, पहली बात करूँ मैं फैमिली की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इसमें। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया, पहले लगता था थोड़ा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि ये घूम रहा है, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि नहीं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लोग पूरा सोचते हैं, बस पेरेंट्स के दिमाग में भी यही है कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही है। लेकिन इस फील्ड में, अगर हम अर्थ साइंस के फील्ड में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे कश्मीर में ही है सारा। जैसे हम ग्लेशियोलॉजी में जा सकते हैं, अर्थ साइंस से कहीं से भी हम बैचलर डिग्री कर सकते हैं और मास्टर्स। तो ग्लेशियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ही ज्यादा कम यहाँ है, लेकिन उसका जो रिसोर्स है वो बहुत है। और करने वाले कम है, लेकिन रिसर्च अगर हम करेंगे तो अनगिनत ग्लेशियर्स है यहाँ, और बहुत नीड है अभी इस चीज की। तो ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टरी इंजीनियरिंग ही करे। तो इस चीज में अगर बंदा आए, एक तो एडवेंचर स्पोर्ट्स, जिसको स्पोर्ट्स से प्यार हो, एडवेंचर से प्यार हो, वो इस फील्ड में आ सकता है। और रही बात अब कम्युनिटी की, कम्युनिटी एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है यहाँ। तो सपोर्ट तो बहुत है, लेकिन अगर हमें और रिसोर्सेज मिलेंगे, और रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, हम बहुत सारे क्लाइंबिंग रूट्स डेवलप कर सकते हैं यहाँ, हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन तब जब हमें रिकॉग्नाइजेशन पूरी अच्छे से मिलेगी, और उस वजह से हमारे पूरे कश्मीर को बेनिफिट होगा ओवरऑल। क्योंकि क्लाइंबिंग जो है ना, इसको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन बहुत ज्यादा मिलती है, और अगर हमने इसको पूरा यूटिलाइज किया इस चीज को, तो हाँ, कश्मीर बहुत आगे जा सकता है इस चीज से। आइस क्लाइंबिंग का आप जिक्र कर रहे जी, हैं, आइस क्लाइंबिंग के बारे आइस क्लाइंबिंग जो है वो एक, पहले तो 2018 में हुआ था एक दो बार, लेकिन उसके बाद रिसेंट ईयर्स में अब हुआ है, 2 साल लगभग हुआ है। तो ये खाली पहले बाहर होता था, लेकिन यहाँ भी बहुत पोटेंशियल है। पहले हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था, तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इक्विपमेंट जमा किया, सब कुछ अच्छे से। फिर हम लोगों ने पहला हंट जो हमारा था, पहला आइस क्लाइंबिंग रूट, वो थाजवास वैली में था। तो वहीं हमने और दो रूट्स देखे, और जो हमारा चौथा रूट है, वो पहलगाम में, जो टफेस्ट रूट है अभी तक का यहाँ। तो आइस क्लाइंबिंग एक पूरा नया स्पोर्ट है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्पोर्ट है। इसमें क्या होता है, एक वाटरफॉल जो आप समर में देखते हो ऊपर से आ रहा है, जिस नॉर्मल वाटरफॉल, वो
पूरा फ्रीज हो जाता है विंटर में। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जो पूरा समर भी हो सकता है, नेचुरल होता है, वो वाटरफॉल फ्रीज होके उस पे क्लाइंब किया जाता है। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे गियर्स होते हैं, उसके स्पेसिफिक आइस टूल्स होते हैं, उसके आइस क्रीव्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन में यूज होते हैं। तो ये चीज जो ये स्पोर्ट है, अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कश्मीर में लाए ये चीज, और धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है, और बहुत सारे नए नए लोग इस चीज में आ रहे हैं और दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सो होप सो कि इन फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा जाए आगे। तो ये थे हमारे साथ यासिर खान, जिन्होंने हमसे शेयर किया अपनी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कितने लेक्स इन्होंने अभी तक एक्सप्लोर किए, कितने माउंटेन्स इन्होंने अभी तक सबमिट किए हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट किया, 19 में चल रहे हैं अभी, आगे इनकी क्या लाइफ रहेगी, इन्होंने हमसे शेयर किया। आप देखते रहिए राइजिंग कश्मीर। कैमरा पर्सन मलिक फैजान के साथ आरिफ खान, श्रीनगर।